देश के किसान आंदोलनों में अहम भूमिका निभाने वाले किसान नेता गुलाम मोहम्मद जोड़ा का आज सुबह निधन हो गया है। 86 वर्ष के गुलाम मोहम्मद जोड़ा आज सुबह करीब 6:30 बजे हृदय गति रुकने के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। वह किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का दाहिना हाथ थे और 20वीं सदी के 80 और 90 के दशक में हुए लगभग सभी किसान आंदोलनों के मंच संचालक रहे। आंदोलनों के मंच पर अपने मजाकिया अंदाज के कारण लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब वह मंच संचालन के लिए एक वाक्य भर बोलते थे तो पंडाल में शांति छा जाती थी और सबका ध्यान मंच की ओर हो जाता था। वह मंच संचालन करते वक्त हिंदू मुसलमान एकता के अनेकों किस्से किसानों को बड़े मजाकिया ढंग से सुनाया करते थे। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात में उन्होंने एक ऐसा ही किस्सा मुझे बताया जिसके कारण उन्हें तत्कालीन शंकराचार्य ने तलब कर लिया था। इलाहाबाद में पंचायत हुआ करती किसान यूनियन की, वो तो त्रिवेणी पे। वहाँ पर मैंने कहा था, जब ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा चल रहा था देश में, तो मैंने ये कहा था, भाई मंदिर मस्जिद के झगड़े पर मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि मंदिर मस्जिद की एक राशि है। जहाँ जिसका दाव बैठा वहीं मंदिर डाल दिया, किसी ने मस्जिद डाल दी, तो आदमी मरे तो मरने के बाद में, हिंदुओं का तो मरने के बाद में आत्मा कहें और मुसलमान के मरने के बाद में रूह कहते हैं। तो 100 रूह गई। जब ऊपर पहुंची तो उन्होंने कहा जी हमें खुदा से मिल रहा है। तो वो शक्ति अपने आसन पर विराजमान थी। उन्होंने कहा मैं हूँ खुदा, बताओ भाई क्या नेक काम करके आए, अभी हमें जन्नत का रास्ता बताओ कि क्या नेक काम करके 100 हिंदू मार का है, 10 मंदिर ढाका है कि बैठ जाओ। फिर 100 आत्मा गई हिंदुओं की। उन्होंने कहा जी हमें भगवान से मिल रहा, भाई मैं हूँ, बताओ क्या बात है, अभी हमें सुरख का रास्ता बताओ, क्या नेक काम करके आए। अभी हमने जो है 100 मुसलमान मारे, 10 मस्जिद ढाई। तो उन्हें भी कहा कि वो बैठ जाओ, तो मैं भी सुरख का रास्ता बताऊँगे। तो वो शक्ति ने जो है, भगवान खुदा ने पूछा, भाई तुम बताओ जब तुम जिंदा थे तो मंदिर मस्जिद किसके घर बताओ थे। कह जी अल्लाह के, भगवान के। और कह लगा ये आदमी, कह ले ये भी अल्लाह भगवान के थे। कहने लगा तो तुमने तो अपना तो कुछ नहीं खोया, मेरी मंदिर मस्जिद, मेरे घर ढाए, मेरे आदमी मारे, तुम दोजख में जाओ, मुसलमानों का तब जो है नरक में जाओ। तो दोनों जो है ये मंदिर मस्जिद के झगड़े वाले जो है दोजख में नरक में जाएंगे, इन्हें जन्नत और स्वर्ग नहीं मिलने का। ये मैंने कहा था। तो इसके बाद में त्रिवेणी पर शंकराचार्य जी ने हमें तलब कर लिया, भाई ये बात किसने सुनाई। तो उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया, जब कहा भाई तुमने बहुत कड़वा सच बोला, वाकई ये बात आपकी बिल्कुल हमें बहुत पसंद आई। हिंदू मुस्लिम झगड़ा करने वाले लोग कभी अच्छे नहीं होते, ना वे स्वर्ग में जाएंगे ना वे मतलब जन्नत में जाएंगे। उनका यह किस्सा सुन सभी किसान हंसने लगे और बड़े सहज भाव से मंदिर मस्जिद झगड़े का मूल समझ गए। जोड़ा ऐसे ही चुटकुले अक्सर किसान आंदोलनों के मंच से सुनाया करते थे। किसान आंदोलनों की कवरेज करते हुए मेरी उनसे कई मुलाकातें रहीं। पहली मुलाकात के बाद ही वह मुझे पहचानने लगे थे और जब भी मिलता तो कहते, आजा भाई पूनिया, सुना हरियाणा के किसानों का क्या हाल है। एक मुलाकात में उन्होंने मुझे किसान आंदोलनों के मंच से लगाए जाने वाले अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव के नारे का किस्सा भी सुनाया। सन 87 में हमारा शामली में किसान आंदोलन चल रहा था बिजली का। वहाँ पुलिस ने गोली चला दी और एक हिंदू और एक मुसलमान की मौत हो गई। वहीं पर दोनों की लाश को रखकर हम प्रदर्शन करने लगे तो वहाँ पर लोग अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। ये दोनों नारे एक साथ सुन ऐसा लग रहा था कि मुसलमान की मौत के लिए हिंदुओं में ज़्यादा दुख है और हिंदू की मौत पर मुसलमान ज़्यादा दुखी हैं। बस वहीं से ही हमने नारा उठा लिया और हर किसान आंदोलन में मैं मंच से कई बार यह नारा लगवाने लगा। पिछले 50 सालों में हुए किसान आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब तक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जिंदा रहे, गुलाम जोड़ा बीकेयू में नंबर 2 की हैसियत से काम करते रहे। लेकिन साल 2011 में हुए बाबा टिकैत के इंतकाल के ठीक 2 साल बाद ही बाबा जोड़ा ने बीकेयू से उस समय अलविदा कह दिया जब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत बीजेपी नेता संजीव बाल्याण द्वारा करवाई जा रही सांप्रदायिक पंचायतों के मंचों पर दिखाई देने लगे। ये झगड़ा हो गया हिंदू मुसलमानों का, तो हमने अपने गांव में 36 कौम की पंचायत करके 5 मंदिर थे, 20-25 मस्जिद थी,
सब पे अपना पैरा लगा, हिंदू मुसलमान इकट्ठे करके भाई इन पर पैरा रखो, कोई बाहर का आदमी गड़बड़ न कर दे और आपस में प्यार मोहब्बत से रहे। और जो ये बाहर 9 गाँवों में झगड़ा हुआ था, पूरे गांव के आदमियों ने उन्हें जो है पीड़ित आदमियों को ला कर गाँव में बसाए और करीब 4-5 हज़ार आदमी अब भी मौजूद हैं हमारे गांव में, कॉलोनी बना रखी। और हमने अपने गांव की शांति के साथ साथ इलाके में भी शांति बनाए रखी, कोई झगड़ा नहीं होने दिया। अब वो झगड़े का जो हमारे आपस के मनमुटाव थे वो अब ख़त्म हो गया है। वो हम आपस में पहले 13 से पहले जैसे थे वैसे ही हो गए हैं। बीकेयू से अलग होकर भी उन्होंने किसान आंदोलनों में सक्रियता जारी रखी और राष्ट्रीय किसान मजदूर मंच नाम से अपना संगठन भी बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जब 3 कृषि कानून लाई तो उसके खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसानों को कुचलने के लिए जब धरने पर पुलिस और लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने किसानों को डराना शुरू किया तो उनसे रहा न गया। अगले ही दिन उन्होंने टिकैत बंधुओं का साथ देकर उनका पलड़ा भारी कर दिया। 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में टिकैत बंधुओं का साथ देते हुए बाबा जोड़ा ने नरेश टिकैत और उनके भाई द्वारा की गई 2 गलतियों का एहसास करवाया। 4 सितंबर को बाबा जोड़ा ने मुझे इंटरव्यू देते हुए बताया, मैंने बताया था कि 2 गलती आप लोगों ने की है। एक तो चौधरी अजीत सिंह को आप लोगों ने हराया, मुसलमानों ने सबने एक वोट दिया। और दूसरी गलती आपने जो सन 13 में मुसलमानों की गैल झगड़ा करके उनको मारा। तो ये 2 गलती हैं भाई, इन गलतियों को मान लो, हम आप जो है आपस में मेल मिलाप से रहेंगे। उन्होंने दोनों गलती स्वीकार कर ली थी, हमारे उनके मुसाफे मिल गए थे एक दूसरे से। गुलाम मोहम्मद जोड़ा अपने इलाके के 24 गांव के चौधरी थे और मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान उन्होंने हजारों दंगा पीड़ित परिवारों को अपने गांव में लाकर बसाया और उनकी हर संभव मदद की। उस भयंकर सांप्रदायिक माहौल में भी वो रत्ती भर नहीं डरे और अपनी आखिरी सांस तक दोनों समुदायों में अमन चैन कायम करने के लिए लगे रहे। आज उनके जाने पर उनकी अनेकों यादें रह रहकर याद आ रही हैं। उनकी कमी अब शायद ही कोई भर पाए।